ऐसा मिलना भी मिलना तो क्या। हेलो भाई, कैसे हो? सब बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं। एसएससी, जीडी और यूपीपी सबके लिए बढ़िया है ये क्लास। देखो, अब एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का तो एक बॉय हो गया प्लस एक गर्ल्स हो गई, है ना, गर्ल हो गई। ये दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और सिर्फ एक लड़का, एक बॉय इस काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। बात सही है। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं? मैंने आपको बताया ना, 12 और 15 का एलसीएम लेने के लिए डिफरेंस देखो 3 का। ठीक है, उस डिफरेंस से दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। कट रही है ना, तो छोटी संख्या को डिवाइड करो उससे, और जो आएगा उसकी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 60। तो यहाँ पर एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना निकल कर क्या आ गया आप लोगों का? 60। इतनी बात क्लियर है। अब टोटल वर्क 60 आ गया, तो ये हो गया कितना? 12 पंजे 60 और ये हो गया 15 चौक 60। भाई 12 को डिवाइड किया, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ठीक है ना। अब देखो ये किसका है? ये है बॉय प्लस गर्ल का। ये किसका है? बॉय प्लस गर्ल का। और ये है किसका? सिर्फ बॉय का। तो इसमें से बॉय को मैं बॉय माइनस करूँगा तो बचेगा किसका? गर्ल्स का। ठीक है, 60, 5 में से 4 गया तो 1। तो इसका मतलब लड़का जो करेगा कितने दिन में करेगा? 60 दिन में इस काम को पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? कह रहा है ए अकेला किसी काम को 72 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? जब दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी कितने में कर रहा है? 40 दिन में। इतनी बात सही है। अब देखो इसका एलसीएम लेने के लिए आप लोग क्या करोगे ना, इसको ऐसे कर लो। देखो अब तुम्हें जल्दी से डिफरेंस नहीं मिलेगा, डिफरेंस नहीं मिलेगा। देखो वैसे तो मिल जाएगा कि 4 ऐसी संख्या है, 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी। नहीं तो एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, इसको डिवाइड कर दो। 40 कितना आ गया? 32। यहाँ से गया 40। ठीक है, अब ये 32, तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 4। इससे काटो। गलत काट दिया क्या कुछ? क्या आएगा? 8। ये 8 आएगा ना यहाँ पर। 8 से इसको काटो, 8 पंजे 40। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास एलसीएम जो आ गया कितना आ गया? 360 आ गया। और एक चीज़ और ध्यान दो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कईयों को ना एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रही है। तो एलसीएम की, सिर्फ एलसीएम की एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें बेसिक एलसीएम होगा कि एलसीएम कैसे निकालें जल्दी। ठीक है ना। तो उस वीडियो को देखना और फिर इसको देखना कि कैसे एलसीएम निकल रहा है हमारा। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा तुम लोगों को। उस एलसीएम वाली वीडियो को देख लेना पूरा, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं जल्दी। ठीक है ना। चलिए कहता है कि बी, हाँ तो आ गया ना दोनों का। ये जा रहा है कितने? 7 पंजे 35। इसको इससे भाग किया तो ये 5 बार गया, इससे को भाग किया तो 4 नेम 36, तो ये 9 बार गया। तो देखो यहाँ पर आ रहा है ए प्लस बी का, और ये आ रहा है सिर्फ ए का। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 9 में से 5 को माइनस कर दिया तो ए से ए चला जाएगा, बचेगा हम लोगों के पास बी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो 360 बटे कितना? 9 में से 5 गया, 4 बचा, 4 से काटा तो 90 डेज। आंसर आ गया आपका 90 डेज। है ना ऑप्शन में? हैगा भी। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? कह रहा है ए और बी एक भवन की दीवार को 25 दिन में पेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ए और बी, ए बी 25 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है। और कहता है ए अकेला 1/3 भाग। अब देखो इसको ऐसे लिखो ना, ए अकेला 1/3 भाग कर रहा है, 1/3 भाग कर रहा है 15 दिन में। तो 15 दिया 45। ठीक है ना, क्योंकि 1/3 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करेगा कितने दिन में? पूरा काम है 3 यूनिट, तो 45 दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेते हैं, सीधा ए की वैल्यू आ गई 45। बात समझ गए हो? ठीक है। अब इसका यहाँ से एलसीएम ले लो। अब इसका यहाँ से एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे लोगे आप लोग? कि 5 कॉमन दिख रहा है, 5 से इसको काटो। ठीक है ना। देखो 5 कॉमन दिख रहा है, 5 को छोटी संख्या से काटो, 5 25, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। तो 5 25, 5 चौक 20, 20 और 2 22। ये आपका इसका एलसीएम निकल करके आ गया। एलसीएम मतलब कि हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि इतना है हमारे पास। अब देखो 25 निम 225, और ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है। अब ये आ गया कितना? ए प्लस बी। देखो मैंने इसको इससे भाग दिया है जब जाके ये 5 आया। ठीक है ना। अब ये आ गया किसका? ए का।
इसको माइनस कर दो, बचेगा 4, तो 225/4 है क्या ऐसा कुछ, 225/4। अब इसको और काट लो, अब इसको भाग कर लो आप, 225/4 ज़्यादा ठीक लगेगा। बी अकेला पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो 4 से काटो, 4 पंजे 20, ठीक है, 2 गया और 4 6 24, ठीक है, 1 बचा। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं हम, इसको लिखते कैसे हैं, 56 सही, ये वाली संख्या ऐसे आएगी 56 सही 1/4, नीचे जो रिमेनिंग है वो ऊपर आ जाता है और यहाँ की संख्या ऐसे आ जाती है। तो 56 सही 1/4 दिनों में इसको पूरा करेगा। बात समझ गए हो? नहीं समझे तो दोबारा दोबारा देखो ना इसको, फिर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ए और बी, ए बी मिलकर किसी काम को करते हैं, ठीक है ना, 30% काम। अब देखो यहाँ पर हमें 30% दे दिया, 30%, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में 6, तो 6 पंजे 30, 5 से काटा 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 20। तो हम लिख सकते हैं सीधा इसको हटा के यहाँ पर कि ए प्लस बी करते हैं 20 दिनों में, ए प्लस बी 20 दिनों में। समझ आ गया ना? इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। और बी अकेला उस काम को, बी अकेला उस काम को कहाँ चला गया भाई, बी अकेला उस काम को, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ बी अकेला उस काम को 25 दिन में, ठीक है, बी अकेला उस काम को 25 दिन में। अब देखो किसका पूछा, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया हमारे पास 100, ठीक है, 20 पंजे 100, भाई 20 पंजे 100, समझ पा रहे हो, 25 चौक 100, ठीक है। अब देखो ये आ गया ए प्लस बी का, और ये आ गया किसका, बी की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता। अब देखो इसमें से मैं बी से बी कैंसिल करूँगा, माइनस करने के बाद तो 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा 1, तो 100/1 मतलब कि 100 दिन में करेगा कौन, ए इस काम को। बात समझ पा रहे हो मेरी? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है, थोड़ा ठीक लेवल है। कह रहा है ए 20 घंटे में एक खेत का 1/a भाग खोज सकता है। जो ए है 20 घंटे में, अब देखो 20 घंटे में 1/a भाग खोज सकता है, तो इधर जाके इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि ये क्या कर रहा है, 20 घंटे में 1/a, या 1/a बराबर 20 कर लो, ऐसे कर लो कि 1 में a बराबर 20, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 20a हो जाएगा। तो इसको मैं हटा के यहाँ पर सीधा सीधा लिख देता हूँ क्या, 20a। बात समझ आ गई, 20a, ठीक है ना। ए बी मिलकर 60 घंटे में, अब ए प्लस बी मिलकर 60 घंटे में, ठीक है ना, खोज सकते हैं, ठीक है। ज्ञात कीजिए बी 20 घंटे में खेत का कितना भाग खोज सकता है 20 घंटे में। अब देखो इसका सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया हमारा 60a। देखो क्योंकि 60a ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, तो एलसीएम का मतलब तो वही हुआ ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इससे भी कटनी चाहिए इससे भी कटनी चाहिए। और बाद बाकी मैं एलसीएम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उस वीडियो को देख लेना ध्यान से। तो 20 या 60, ये गया 3 बार, ठीक है ना, और ये गया कितना, 20 से 60 ही कम 60, यहाँ जाएगा ए, इसको इससे भाग किया तो सिर्फ ए बचेगा, और 20 या 60, ठीक है ना। अब देखो ये है ए और ये है क्या, ए प्लस बी, ये ए है और ये ए प्लस बी है, तो देखो ए प्लस बी में से ए माइनस होना चाहिए ना, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि a - 3, समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्यों, देखो 60 कम 60, अभी ये आ गया किसका, a प्लस बी का, और यहाँ पर आ गया किसका, a का। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं कहता हूँ सिर्फ b की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे कि b की एफिशिएंसी होगी, इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो जैसे ए में से ए चला गया तो इस बी की एफिशिएंसी बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिखो 60a अपॉन में, देखो ये टोटल वर्क हो गया, अब हम डिवाइड करेंगे a - 3 से, अब मल्टीप्लाई 20 डेज, तो 20 या 60 ही आ जाएगा 3, तो आ जाएगा a - 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 20 या 60, 3a। अब यहाँ पर बात देखने वाली ये है कि ऑप्शन में जो आपको दिया गया है ना, वो a - 3 अपॉन 3a भी दिया गया है, ठीक है।
और आपको ऑप्शन में दिया गया है 3a - 3 दिख पा रहा है क्या यहाँ तक? शायद मुश्किल दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं है ना, है ना? तो इसको मैं अलग लिख देता हूँ। देखो आपको ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है और आपको ऑप्शन में ये भी दिया है, ठीक है, a - 3। देखो अगर मैं बात कहूँ कि आंसर तो अगर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो ये आंसर भी हमारा ठीक होगा, ये आंसर भी हमारा ठीक होगा। ऐसा क्यों, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो था क्या, एक्चुअल में हमारे पास टोटल वर्क था, ये एफिशिएंसी थी, हमने इसको काट दिया, मल्टीप्लाई 20 कर दिया, तो 20 दिन का हमारा काम निकल के क्या आ जाएगा कि कितना काम किया है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो तरीका होता है वो तो ये होता है, हम इसको ऐसे काट लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर ना वो इसी फॉर्म में दे देता है, मतलब कि 1/, में कोई संख्या नहीं देता, 1/, में कोई संख्या नहीं देता। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे तो इस बात को ऐसे याद रखना, अगर कभी भी ऐसे ऑप्शन आते हैं ना तो अपॉन में वर्क हमेशा, जो टोटल वर्क है ना, जो टोटल वर्क है हमेशा आप नीचे रख के सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर कौन सा सटीक होगा, a-3/3a। वो भी आंसर हो सकता था लेकिन कब, जब ये नहीं होता ऑप्शन में, तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो ए 55 दिन में, बी 66 दिन में और सी की सहायता से, सी की सहायता का मतलब तो ये हो गया ना कि ए भी साथ है, बी भी साथ है और सी भी साथ है। कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। तो कह रहा सी अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा। देखो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लो। अगर मैं बात करूँ 12 और 55 की, 12-55 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो 12×5 = 60 और 12×5 = 60, 66, तो इसका एलसीएम ही आ जाएगा, ठीक है। और इससे इसको डिवाइड करो, अब इससे इसको डिवाइड करो तो 11×5 = 55, 11×6 = 66, ठीक है। तो ये जा रहा है 12 बार, मैंने 55 से इसको डिवाइड किया है, ठीक है। इससे डिवाइड करूँगा तो 10 बार जा रहा है और इससे 12×5 = 60, 12×5 = 60 और 12×5 = 60, है ना, ठीक है जी। अब देखो ये किसका है भाई, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा ना तो वो वीडियो देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। ए बी और ये हो गया a+b+c। देखो ए बी घटा देते हैं ए बी सी में से, तो 660 बटे में कितना, अभी घट गया कितना, 22। 55 में से 22 घटा दो, 55 में से 22 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 33। 33 किसका बचा, सी का। तो सी जो करेगा कितने दिन में करेगा, 20 डेज में करेगा। बात समझ गए क्या, सी जो करेगा वो इस काम को 20 डेज में करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही। देखो हम टाइप वाइज कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, टाइप वाइज, जिससे कि तुम लोगों को समझ आ जाए। जैसे 16 ऐसा था, 17 भी कुछ ऐसा ही है। अब इसका एलसीएम ले लो, पहले ले लो आप 80 और 32 का, 80 और 32 का, तो 8 चौक 32, 4, हाँ कितना जाएगा, एलसीएम जाएगा, 8 कॉमन है ना, तो 16 भी तो कॉमन है, तो 160, इन दोनों का हो गया 160, 160 और 96 इन दोनों का ले लो, 16×6 = 96, 16×6 = 96 और 16×6 = 96, ठीक है। तो कितना जा रहा है हमारा एलसीएम इसका, 960, 960, 480 नहीं बन सकता क्या, 480 एक बार देख लेते हैं, 480 इसका बनेगा, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 2 से 15 गया, 96 दूनी और 48 दूनी तो 5, ये भी गया 8 भाई 480 बन जाएगा एलसीएम, एलसीएम इसका 480 बन जाएगा, ठीक है ना। आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो, बॉक्स बना बना के, नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 480, ठीक है। नहीं तो वीडियो देखो, 8×6 = 48 जो हमने एलसीएम एचसीएफ पर बनाई हुई है, ठीक है, मतलब बनेगी अभी। तो और ये कितनी बार गया है आपका, 96 से काटेंगे तो 96 एकम 96 हो गया ना, 48 एकम 48, 48 दूनी 96 और 2 से काटा तो 5 बार जाएगा ये, है ना। और ये जाएगा कितनी बार, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, तो जाएगा 15 बार, ठीक है। अब देखो ये आ गई ए की एफिशिएंसी, ये आ गई बी की एफिशिएंसी और ये आ गई किसकी, a+b+c की एफिशिएंसी। तो ए बी को कैंसिल कर दो, ए बी घटा दो किस में से, ए बी सी में से, तो 480 बटे में
11, 11 में से 15 गए तो बचेगा 4, तो यहाँ पर आ गया कितना 120, 140 डेज में सी करेगा, सी का निकल करके आ गया। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें क्या दिया गया है। इसमें कहता है ए बी मिलकर कितने समय में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। बी सी मिलकर 36 दिन में करते हैं। और ए बी सी मतलब कि सी की सहायता से जब तीनों मिलकर, नहीं इसमें दिया गया है तीनों मिलकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 दूनी 72, 72 तो इसका हो गया, है ना, इन दोनों का 72 हो गया। अब 40, 40 तो 720 हो जाएगा इसका एलसीएम, है ना। एलसीएम आ गया आपका 720। तो इससे काटो कितनी बार जा रहा है, 4 एकम 4, 4 अठे 32, ठीक है। और ये जा रहा है 36 दूनी 72, ये 20 बार जा रहा है। और ये जा रहा है कितनी बार, 24 तिया 72, 24 तिया 72, ये जा रहा है 30 बार। अब देखो ये आ गई किसकी, ए प्लस बी की, ए बी की दे रखी है ना, ए बी की। और ये आ गई किसकी, बी प्लस सी की। और ये आ गई किसकी, ए प्लस बी प्लस सी। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ, हमारा निकालना किसका है, हमें बी का निकालना है ना। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ए बी सी को घटा देता हूँ तो हमारा बी निकल जाएगा। कैसे, देखो ए बी बी सी, ठीक है। अब ए बी बी सी है ना, हमारे पास ये कितना हो गया 38, हमारे पास ये आ गया 38। इन दोनों की एफिशिएंसी निकल करके आ गई 38। किसकी, ए बी बी, हमारे पास यहाँ पर 2 बी और 1 सी आ रहे हैं। अगर मैं देखो ए में से ए कैंसिल करूँगा, हो गया। एक बी से एक बी घटा दूँ, घट गया। एक सी से एक सी घटा दूँ, घट गया। तो सिर्फ हमारे पास एक बी तो बचेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इस 30 को घटा दूंगा तो, क्या बात समझ पा रहे हो, तो कर दो इसको ऐसे तो बचेगा कितना हमारे पास 38, 38 में से 30 गए तो बचा हमारे पास 38 में से 30 गए तो 8 बचा, 8 निम 72। तो 90 डेज में, 90 डेज में क्या होगा, 90 डेज में क्या होगा, सी करेगा, सी करेगा नहीं बी करेगा, बी का ही तो पूछा गया था आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, कहता है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है, ठीक है ना। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया। तो इसका एलसीएम ले लो, डिफरेंस आ गया 9 चौक 36, 4 की मल्टीप्लाई 180, है ना। एलसीएम आ गया 180। इससे इसको काटेंगे तो 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 45 चौक 180 होता है। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। इन दोनों ने कितना काम किया है, 2 दिन तक। अब देखो एक दिन में ये 5 भाग करता है, ये 4 भाग करता है, तो 2 दिन तक अगर लगातार करेंगे तो ये कितना काम कर देंगे, 18 काम कर देंगे। 180 में से 180 में से 18 निकाल दो, 180 में से 18 माइनस कर दो, जो ये कर चुके हैं। तो हमारे पास बचेगा कितना, 72, 62, 162। अब देखो ए छोड़ करके चला जाता है, ए छोड़ करके चला जाता है, तो बी इससे इस काम को कितने समय में करेगा, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16। अब देखो 4 चौक 16 तो चला गया हमारे पास। अब यहाँ से बचा 2, जब 2 और फिर हम क्या लेंगे, या समझ लो इसको, देखो कईयों को डाउट बन जाएगा नहीं तो इसमें भी, ठीक है। 4 चौक 16, 16 तो यहाँ पर आ गया ना, 16 यहाँ पर आ गया 162 है ना, इसको 162 लिखो। देखो 4 चौक 16, अब यहाँ पर आ गया 2, ठीक है ना। अब देखो ये इससे नहीं जा रहा ना, ये इससे नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाती है, पता है ना तुम लोगों को। अब काट दो इसको, 4 पंजे 20, पॉइंट लगा दो, 4 पंजे 20, ठीक है। अब यहाँ पर एक दशमलव लगा के यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक दशमलव वाला, हाँ बस, तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40.5। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बता दिया तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर ऐसे था ना, ये ऐसे, आंसर वैसे ठीक है आप लोगों का 4 चौक 16। अब यहाँ पर जैसे 2 आ गया, ठीक है ना, 2 आ गया। अब नहीं जा रहा ना, जब हम 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है, यहाँ पर 0 आ जाता है। अब इसको काटेंगे तो पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो आंसर एकदम ठीक है तुम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब चलते हैं 20 की ओर। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि राम और श्याम एक काम को 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 को, देखो आप इसको, किसका है ये, राम और श्याम
ठीक है। तो 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है प्लस। तो 6×3 = 18 और 2 20/3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आ गया हमारे पास 20/3। इतनी बात क्लियर है। ये आ गया कितना 20/3, ठीक है ना। और श्याम की बात करें, तो श्याम क्या कर रहा है यहाँ पर 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद राम काम छोड़ कर के चला गया, शेष काम श्याम कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना तुम लोग, यहाँ पर हमारे पास वर्क तो है नहीं, हम सबसे पहले एक दिन का निकालते हैं। एक दिन का निकालने के लिए हम ऊपर 1 करते हैं, यहाँ भी ऊपर 1 करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो ये पलट के कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, 1/3 की मल्टीप्लाई होती है, तो ये 3 ऊपर चला गया घूम के इस 1 के, तो 3/20 हो गया। और ये कितना है, ये तो 1/15 ही है। ये कितना है 1/15। इसमें कईयों को डाउट बन सकता था, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी, ठीक है। अब 20 और 15 हमेशा नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। 20 और 15 का एलसीएम लो तो गया कितना 60। अब 20 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है 20 से 60 को काटेंगे तो 20×3 = 60। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ रहा है 9। क्या बात मेरी समझ पा रहे हो ना। अब इससे काटो 15×4 = 60, तो यहाँ आ गया कितना 4, ठीक है ना। अब देखो दोनों ने काम किया और दोनों कितने दिन तक काम करते हैं 4 दिन तक, ठीक है। अब देखो 4 दिन तक, एक दिन में ये कितना भाग काम कर रहे हैं 13 भाग, ठीक है। अब ये 13 भाग कर रहे हैं तो 13 भाग के हिसाब से ये 4 दिन तक काम करेंगे तो 52 भाग काम कर चुके होंगे। 60 में से 52 भाग काम कर चुके हैं, तो 60 में से मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ, 60 में से 52 कर चुके हैं तो बचा हुआ काम कितना 8 भाग। कौन करेगा, ये तो छोड़ करके चला गया, करेगा कौन बी करेगा। तो कितने दिन में करेगा 2 दिन में करेगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, दिख रहा है ना नीचे तक, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग क्लियर होगी। ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो समझो, और जो भी डाउट बनता है, मैंने आपको बताया ना, आपका कोई भी डाउट बनता है किसी भी चीज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मुझे बताओ कि क्या चीज़ इसमें और इम्प्रूव की जाए, ठीक है। बाद बाकी कमेंट करके बता सकते हैं, बाद बाकी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर करके भी बता सकते हैं 92 65 49, ठीक है ना। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि किसी को किसी से दिक्कत हो रही है तो, ठीक है, या कुछ चीज़ नहीं समझ आता, ठीक है। व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।